देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ड्रीमर हो गए हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं और 24/7 आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे यंग हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। रीयूनियन रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। आप अबेंडन हैं। जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं ग्रोथ हुआ है, वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपसे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है और आप उनकी इंस्पिरेशन हैं, मतलब आइडल है। आपसे वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं, आपसे उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उन्हें लगता है आप उनकी लाइफ में ग्रोथ हैं, उनकी लकी चार्म है, या जब से आप आए हैं ग्रोथ ही ग्रोथ हुआ है उनकी लाइफ में, ये उन्होंने फील किया है, नोटिस किया है। आपको अपनी इमोशंस और फीलिंग्स ज़ाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में। एक गुड न्यूज़, आपके पार्टनर या आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एडमायरर हैं, रोमांटिक प्रपोजल आपको देने वाले हैं। आप दोनों में एज गैप काफ़ी दिख रहा है। आप कोई विडो डिवोर्सी विडोवर हो सकते हैं और वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, जो उनकी अभी की एनर्जी है मुझे जो दिख रहा है। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है तो ये आप ही के लिए होगी रीडिंग। सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं इसे। पाँच साल बाद भी इसे आप देखेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। मुझे दिख रहा है बहुत फियर है उन्हें, काफ़ी फियर में जी रहे हैं आपके पार्टनर। एनजाइटी हो गई है, हैप्पी नहीं है। बेशक अगर आपको लगता है दूर हैं वो हैप्पी हैं, तो मुझे दिख रहा है वो हैप्पी नहीं है, दूर हैं और दुखी हैं, स्ट्रेस में रहते हैं एकदम। होता है ना, अंदर अंतरात्मा से दुखी हैं वो। और अ, वो फियर एंजाइटी उन्हें घेरे हुए है। उनका जो दर्द का जो सीमा है ना, ब्रेकिंग पॉइंट में है, मतलब टूटने वाला है। अब वो अपने ये जो चुप है, चुप रहकर जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो चुप्पी तोड़ने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है ब्रेकिंग पॉइंट पे है। और उनसे ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी बर्दाश्त नहीं हो रही, फियर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अब मुंह से बोलना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बता देना चाहते हैं। जो एनर्जी है, बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को रोक पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं, और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 2 ऑफ कप्स, बहुत से लोगों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। जैसा आप फील करते हो आपके पार्टनर भी वैसा ही फील करते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ कप्स बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, मगर ट्विन फ्लेम की जो लाइफ होती है वो रोलर कोस्टर जैसी होती है। आप दूर हैं तब भी आप रोलर कोस्टर हैं, और अगर आपके ट्विन आपके नेक्स्ट डोर नेबर या फ्रंट डोर नेबर हैं तब भी आपकी लाइफ रोलर कोस्टर जैसी ही होती है। पास रह के भी मिलना नहीं होता है, और मिलो भी तो अंडरस्टैंडिंग, मतलब तालमेल बैठता नहीं है, इसलिए कि वो इतने चुप रहते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे वो कहना क्या चाहते हैं। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक मुझे स्पीड से एक
फास्ट चेंज आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। स्पीड से कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो अचानक आपकी लाइफ को बदल देगी। जब आपने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, एक अचानक एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव एक्शन वो लेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। वो काफ़ी रश में है, मतलब उनको लग रहा है जल्दी जल्दी ये एक्शन लूँ, नहीं तो आप हाथों से निकल जाएंगी, ये एनर्जी है उनकी। वो चाहते हैं जल्दी जल्दी एक्शन लूँ ताकि इस स्ट्रेस, इस बर्डन से मुझे फ्रीडम मिले। वो इस बर्डन जो वो एवरी डे झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उससे वो फ्रीडम, आज़ादी चाहते हैं। इसलिए सडन एक एक्शन लेंगे जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस इंसान से, इसलिए कि आप होपलेस हो गए हो, आपको ट्रस्ट ही नहीं है वो इंसान कुछ कर सकता है। बट ये सडन चेंजेस आते हुए मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है कमिंग फ्यूचर में। 8 आवर्स, 8 डेज़, अदरवाइज़ 8 वीक्स के अंदर एक सडन चेंज स्पीड से आपकी तरफ आ रही है और गुड न्यूज़, कोई चेंज आपको मिलेगा। कैरियर में भी मिल सकता है या पार्टनर की तरफ से भी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो डरे सहमे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल मुझे दिख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल और लॉजिकली सोच रहे हैं और मतलब दिल के ऊपर दिमाग काम कर रहा है, मतलब दिल को कंट्रोल करा हुआ है दिमाग ने। बहुत ही पेशेंस से खड़े हैं और उनमें धैर्यशीलता बहुत है, अपार शक्ति है दर्द बर्दाश्त करने की। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके लिए प्रोटेक्टिव है, डिफेंसिव भी है, और साथ में ये सब होने के बावजूद भी उनका ज़िद्दी नेचर उन्हें रोक लेता है। काफ़ी ईगोइस्टिक है और स्टबर्न नेचर है, जिसकी वजह से वो पेशेंस से वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जो मुझे दिख रहा है। राइट टाइम का पेशेंस से वेट कर रहे हैं। उनको आपके साथ एक स्टेबल लाइफ, फ्यूचर, हैप्पी फ्यूचर दिखता है, हैप्पी फैमिली दिखती है। और आपको किसी से बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, आप उनके लिए प्राइसलेस हो, एक अनमोल इंसान हो आप उनके लिए। दो सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जगलिंग चल रही है, किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आगे आपकी प्यार की जो गाड़ी है वो बढ़ नहीं पा रही है, जो मुझे दिख रहा है। वो सब कुछ क्लियर है मगर फिर भी कन्फ्यूज़न लिए बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी है, मतलब उनका दिल जानता है क्या चूज़ करना है, दिमाग भी जानता है क्या चूज़ करना है, फिर भी वो होता है ना, कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। ये मुझे दिख रहा है, कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। जो ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें लगता है आराम की है, दर्द थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लेता हूँ, वो जितना हो टाल सके। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, जितना हो सके इस रिलेशनशिप को टाल सके, आगे खींच सके, आपको इग्नोर कर सके और भागते फिर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। मगर दिल से आपसे चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में शादी। आपके पार्टनर कोई हीलर, मेंटर, गाइड, सोशल वर्कर हो सकते हैं जो लोगों की हेल्प करते हों, कोई मॉन्क हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर हो सकते हैं। आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो बेशक पहले रिलीजियस बिलीव करने वाले इंसान थे, मगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कास्ट, रिलीजन, ये सब डिफरेंसेस होंगी। इसलिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो हैं या सिंगल जो हैं या ट्विन फ्लेम जो हैं, सबकी डिफरेंसेस होंगी। एज, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, थॉट्स, विचार भी नहीं मिलते होंगे। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। और वो रिलीजियस बिलीव पे बिलीव करने वाले इंसान हैं, मतलब काफ़ी कॉम्युनल होंगे। मगर अब वो अपनी इस मतलब इस सोच को भी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में, इसलिए कि आपने उन्हें बदल दिया। आपको वो स्टॉक करते हैं, स्टॉक करके वो आपको अपना मेंटर मान चुके हैं, एडमायर हैं आपके। और
उनका जो इनर वॉइस है उनको गाइड कर रहा है कि आपसे बेस्ट कोई पार्टनर नहीं होता है, इसलिए कि आपके साथ जो केमिस्ट्री बनती है वो किसी के साथ नहीं बनती। आपके साथ जो इक्वालिटी वो फील करते हैं, जो बैलेंस और हार्मोनी फील करते हैं रिलेशनशिप में, वो किसी के साथ फील नहीं करते। एक अट्रैक्शन आपको बिना देखे ही आपकी ओर खींचता है, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, बिना देखे ही एक अट्रैक्शन हमेशा फील करते हैं आपके लिए। एक यूनिटी, एक हैप्पीनेस जब भी आपके बारे में सोचते हैं, एक खुशी की लहर उनके दिल में दौड़ पड़ती है, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी सिक्रेटिव हो सकते हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स, जहाँ तक हो सके उस छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छे लिसनर हो सकते हैं, सिर्फ सुनते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते। स्पिरिचुअल हैं, भगवान में बिलीव करते हैं और नॉलेजेबल इंसान हैं, चुप रहते हैं, मुंह से कम बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में फैमिली बहुत मतलब इंटरफेयर करती है, या कोई मदर फिगर होंगी। मदर फिगर मुझे नज़र आ रही है, फीमेल एनर्जी है मदर फिगर, तो हो सकता है वो कंट्रोल करती है आपके हस्बैंड को, ओ सॉरी, आपके पार्टनर को, और उनके कहने पे वो उठते बैठते होंगे, उनकी बात को नहीं टालते हैं, और उन्हीं 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 वो जो रास्ता दिखाते हैं उसी पे चलते हैं। इसी वजह से क्लैरिटी होने के बावजूद भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। मेंटल क्लैरिटी होने के बावजूद भी वो डिफरेंसेस के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में, मैंने पहले ही बोला है। साथ में फैमिली, एक मतलब फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। फैमिली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली की खुशी के लिए खुद को बलि चढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपको सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फैमिली बोलेगी, जो मदर फिगर, माँ या पापा जो भी हैं, जो बोलेंगे वही होगा। या आप लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, हस्बैंड की वाइफ या वाइफ के पति, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से वो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। उनको लगता है आपके साथ आगे बढ़ना मतलब एक जोखिम उठाना। एक जोखिम उठाना मीन्स फैमिली रेडी नहीं है, फैमिली के अगेंस्ट जाके एक रिस्क लेना, कुएं में खुद को झोंक देना। तो वो सब करते हुए वो 10 बार सोच रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है पहले, हो सकता है आपके क्रश या आपके पार्टनर पहले आपके लव की इंटेंसिटी से रन कर गए हों या अभी रन कर रहे हैं। जब भी आपसे ज़्यादा प्यार होता है वो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जब बैलेंस होते हैं फिर आ जाते हैं आपसे बात करने के लिए, फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म कर देते हैं, और जब फिर ज़्यादा प्यार उन्हें फील होता है फिर भाग जाते हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। वही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक रोमांटिक प्रपोजल के साथ अपनी एम्प्रेस को प्रपोज करेंगे, ऑफ़र करेंगे, एक इनविटेशन देंगे शादी का, एक्शन लेंगे, और अपना दिल, अपना हार्ट खोल के आपको दिखाएंगे कि आप उनके दिल में एम्प्रेस, ये ऐसी कुर्सी जमा के बैठे हुए हो। वो बेशक जितना भी भागते भरे फिरें, आप कुर्सी जमा के उनके पूरे से हार्ट में कब्ज़ा कर रखा है। वो कुर्सी हिला भी नहीं पा रहे हैं, आपने ऐसे कब्ज़ा कर रखा है, और वो परेशान हो गए हैं भागते भागते। अब आप ही के पास आ रहे हैं दौड़ कर, कप लेकर, कि भाई अब मैंने भागना बंद कर दिया है, तुम ही मेरे इस हार्ट को संभालो, इसलिए कि मेरा हार्ट अब मेरे दिमाग की बात नहीं सुनता है। ये एनर्जी दिख रही है। आपको अपनी फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, अपनी एम्प्रेस को, अपनी दिल की रानी को घर की रानी बनाना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करके क्लियर कट कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली, एक ब्राइट फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे देते हुए कमिंग फ्यूचर में दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, क्या करेंगे, किस दिन क्या करेंगे, वो प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी करते हैं। सन का कार्ड आया है, तो ऑटो पायलट जैसी फ्यूचर में आपकी लाइफ चलेगी। मतलब
एक सिंपल लाइफ आप लीड करोगे और भगवान की कृपा आप दोनों पर बरसेगी। ये एनर्जी है, सन का कार्ड है, तो एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में सूर्य देवता देने वाले हैं। जो चीज़ आपने सोचा भी नहीं होगा वो हर चीज़ सोचते ही आपकी मुट्ठी में होगी, मतलब मांगते साथ पूरी हो जाएगी। जो मुझे दिख रहा है ऑटो पायलट जैसी आपकी लाइफ चलेगी कमिंग फ्यूचर में। एक विक्ट्री, सक्सेस चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको, आप दोनों के रिलेशनशिप को सारे सपोर्ट करें, इसलिए वो फैमिली को लेकर चलना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। व्हील ऑफ फॉर्चून, नई शुरुआत होगी। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, आपके पार्टनर आपसे ही कंप्लीशन देखते हैं, आप ही कंप्लीट करते हो। एक चेंज आपकी लाइफ में, कर्मा बैगेज रिलीज करेंगे आप। एक आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और रीयूनियन की मुझे एनर्जी दिख रही है कमिंग फ्यूचर में। 10 आवर्स 10 डेज 10 वीक्स के अंदर। बेशक अभी कंफ्यूज है, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, मगर फ्यूचर में उनको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और एक तरफ हो जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। स्टार का कार्ड बता रहा है एक नाव पे सवार हो जाएंगे। बेशक अभी दो नाव में सवार हैं, गोते खा रहे हैं, दो नाव में सवार हैं, इसलिए इन्फिनिटी का साइन है। तो ट्विन फ्लेम, बहुत से ट्विन फ्लेम रीकारनेट होती है उनकी सोल, बहुत से जन्म लेती है, मगर हर जन्म में अपने ट्विन से मिलना नहीं होता है। अगर आप इस जन्म में अपने ट्विन से मिले हो तो आप लकी हो। मेच्योरिटी से इस जर्नी को हैंडल कीजिए और आगे बढ़िए, अपने ट्विन से यूनियन में आइए, इसलिए कि पेन म्यूचुअल होता है, प्यार भी म्यूचुअल होता है, दर्द भी म्यूचुअल होता है। तड़पते वो भी उतना ही है जितना आप तड़पते हो। कोई पहले तड़पता है, कोई बाद में तड़पता है। पहले फेमिनाइन तड़पती है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होगी, मेल हो या फीमेल हो, उनको तड़पना पहले पड़ता है। उनको इसलिए तड़पना पहले पड़ता है, उनकी अवेकनिंग पहले होती है। फेमिनाइन एनर्जी में जो भी होता है उनकी अवेकनिंग पहले होती है, तो तड़पना उनको पड़ता है। अगर उनके साथ साथ उनके मस्कुलाइन भी तड़पने लगे तो आप अवेकन कैसे होंगी? फिर तो रोमांस चलेगा। ये जर्नी रोमांस करने के लिए नहीं है, अफेयर करने के लिए नहीं है। आपका जन्म हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी में, आपका जन्म हुआ है सोशल वर्क करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपका जन्म होता है। अगर आप रोमांस करते रहेंगी, शादी करेंगे, बच्चा होगा, तो आप समाज कल्याण के लिए क्या करेंगे? तो इसलिए आपके पार्टनर को आपसे दूर रखा जाता है, आपके ख्यालों से दूर रखा जाता है, मगर दोनों की सोल तो एक ही है। एक दूसरे की क्रेविंग तो करती है, मगर वो उनको इतना प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनाया है, उनको वो जो दर्द है वो पी जाते हैं, हजम कर जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, तब भी आपके पास नहीं आते हैं। मगर फेमिनाइन क्या होती है? वो डिसबैलेंस हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, मल्टीपल हेल्थ इशू लग जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस होती हैं और चारों तरफ से डिवाइन प्रेशर होता है। क्यों? वो प्यार में डूबी रहती है, तो इसलिए भगवान उन्हें चारों तरफ से प्रेशर देते हैं कि भाई धक्के खा, इसलिए कि फेमिनाइन, अगर अभी मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, जो मेरे से रीडिंग कराते हैं, मैं कहती हूँ ये करो, करता कोई भी नहीं है, मगर मेरा काम है गाइड करना। करता कोई भी नहीं है, सुनता भी कोई नहीं है, मगर इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि रीडिंग कराते हैं, तो रीडिंग कराते हैं मगर सुनते नहीं हैं, तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होता उनकी लाइफ में। वो जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहते हैं, उतनी ही डिप्रेशन में रहते हैं। जबकि मैं डिप्रेशन से निकलने का ही रास्ता बताती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी वो बैलेंस हो जाए, और बैलेंस होते ही उनका वो पेन कम हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगी, और अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिस तो करेंगे, मगर इतना नहीं तड़पेंगे कि मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाए। उसी की गाइडेंस देती हूँ, मगर कोई सुनता नहीं है, और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए कि जो मैं गाइडेंस देती हूँ, जब मैं देती हूँ सुनता नहीं है, फिर अगले दिन से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उनके उससे रिलेटेड ही होते हैं, कोई नए क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड ही होते हैं। तो जब मैं गाइडेंस दे रही हूँ तब नहीं सुनते हैं, तब मुझे ज़्यादा फिर गुस्सा आता है कि ये जर्नी में मैं एवरीडे, जैसे ये रीडिंग, इसमें रीडिंग में मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देने के लिए।
मगर मैं भी ऐसे ही किसी टैरोट रीडिंग की रीडिंग देखकर ही मुझे भी पता चला था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है ना। तो मैं उस टैरोट रीडर की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जस्ट इतना ही बोला था, ट्विन फ्लेम की रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम आसपास ही रहते हैं, हो सकता है आपके सामने वाला ही हो, मगर आपका मिलना नहीं होता और दर्द भरी ज़िंदगी होती है। तो मुझे लगा मेरी लाइफ बता रहा है कोई, बस उतनी ही बात कही थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, मगर वही चीज़ मैं उनसे उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। इस वजह से मैं अपनी रीडिंग में उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अप्लाई किया था उससे भी ज़्यादा मैं बोलती हूँ, ताकि अवेयरनेस बढ़े इस जर्नी से रिलेटेड, और उससे मुझे फ़ायदा भी होता है। ये मेरा प्रोफेशन भी है। लोग जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी होती है, नए नए लोग आते हैं, उन्हें आते साथ पता चल जाता है और मेरे से रीडिंग लेते हैं। ये मेरा बिजनेस भी है ना। और मैं इसी इनकम से मैं सोशल वर्क कर पाती हूँ, और मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। मैं एवरी मंथ 20 स्ट्रीट डॉग को स्टरलाइजेशन कराती हूँ, और मिनिमम उनका एक एक स्टरलाइजेशन में 2000 रुपीज़ खर्चा होता है, जो मैं अपने इनकम का 25% चैरिटी में हर महीने खर्च करती हूँ। तो ये मैं इनकम नहीं करूँगी तो कैसे खर्च करूँगी। तो ट्विन फ्लेम को सोशल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अपने इनकम से। तभी मैं कहती हूँ फाइन, अगर आप जॉब करते हैं तो वेरी गुड, अपने हस्बैंड पे, अपने डीएम पे, अनमैरिड हो या मैरिड हो, डिपेंडेंट नहीं होना, इनफैक्ट शादी के बाद भी नहीं। तब भी डिवाइन जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते आपका यूनियन नहीं कराती है, इसलिए कि लाइफ टाइम आपको पैसे की क्राइसिस रहती है। क्यों? जब भी आप किसी के साथ रहते हो वो कार्मिक ही होता है, आपको पैसे के लिए काफ़ी तंगी झेलनी पड़ती है पूरी ज़िंदगी। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, और वो ऐसा नहीं करेंगे, आपको पैसे के लिए नहीं रुलाएंगे, मगर फिर भी डिवाइन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके ही यूनियन में लाती है, ताकि कभी आपको अपने काउंटर पार्ट्स के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जो कि सारी ज़िंदगी आपको फैलानी पड़ी होगी, है ना। बेशक आप कहीं पे जॉब करते थे, जॉब छोड़कर आप कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ आके भी आपने जॉब किया होगा, मगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे, फिर आप हो सकता है आप हाउस वाइफ बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको क्राइसिस को फेस करना पड़ा। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये टेस्ट होता है डिवाइन टेस्ट, या डिवाइन ने आपको इतने हेल्थ इशू दे दिए, आपके सारे जो पैसे हैं वो हेल्थ ट्रीटमेंट में ही चले जाते हों, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी देती है जिस वजह से क्राइसिस ही रहता है। तो वो क्राइसिस आपके यूनियन में आने के बाद ना रहें, इसलिए डिवाइन जब तक आप इनकम नहीं करते हैं यूनियन नहीं होने देता है। तो आपको स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। आपको जो आता है वही कीजिए, मगर अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मेल हो या फीमेल अगर राजा हैं और आप रंक हो, शादी निश्चित है, 1000% आपकी शादी होके रहेगी। आप रंक हो और वो राजा हैं, शादी आप ही से करेंगे। बस आपको अवेकन होना है, जो जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना है। डिवाइन टाइमिंग में सब एफर्टलेस होता है, इसलिए कि ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, सब कुछ प्री प्लान है। बस समय का इंतज़ार कीजिए पेशेंस से और मेच्योरिटी से आगे बढ़िए। ये रोना नहीं है, रोने से नहीं मिलेंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी नहीं मिलेंगे, और ना ही आप स्पिरिचुअल हो पाएंगे, इसलिए कि ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होते, अब जो भी मेरे पास आता है रीडिंग, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ये करती हूँ, अनकंडीशनल लव में आना है। इस जर्नी में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको। डिवाइन काउंटर पार्ट कब फ़ोन करेंगे, कब आएंगे, कब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, उनकी वाइफ भी है, एक एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड भी है, वो गर्लफ्रेंड कब जाएगी, चलो वाइफ को मैं झेल लूँगी, गर्लफ्रेंड कब जाएगी। तो ये चिंता आपकी नहीं है। जो जो विधाता आपको इस जर्नी में लाए हैं उनका काम है, उनका काम आप क्यों ले रहे हो, आप भगवान क्यों बन रहे हो। तो आप अपनी भगवान की सीट छोड़िए, इंसान की सीट पे आइए और आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए।
जो जो काम आपको बताए गए हैं, एक रीडर ने आपको बताया है ये काम करोगे तब जाके आपके काउंटर पार्ट मिलेंगे, आपने अपना काम छोड़कर उन पर उंगली देना शुरू कर दिया, वो ये मेरे को, मैं जितनी तड़प रही हूँ वो तड़प रहा है या नहीं, है ना। तो ये सब आपका काम नहीं है। उनका जब अवेकनिंग प्रोसेस होगा वो भगवान का काम है। अभी तो आप ही की बारी है एग्ज़ाम में पास होने की, आप पहले एग्ज़ाम दो, क्लियर करो, उनका भगवान पर छोड़ दो। अभी बैलेंस लाना चाहते हैं, अभी जो भी सिचुएशन में है उससे निकल कर आपके साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, और आप उनकी ज़िंदगी में इस तारे की तरह हो जिसे वो खोना नहीं चाहते, जो मुझे दिख रहा है। कभी कभी उन्हें लगता है इस तारे को मैं देख सकता हूँ मगर अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं सकता, ये फीलिंग्स उनकी कभी कभी रहती है। ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। जो लोग, हो सकता है आपके क्रश अनमैरिड हैं तो उनके पास मुझे दिख रहा है उनके पेरेंट्स और भी लड़कियां दिखा रहे हैं या लड़के दिखाए जा रहे हैं ताकि आपसे पीछा छूटे, मगर आपके साथ एक इंटेंस लव, इंटेंस एक डिफरेंट कनेक्शन वो फील करते हैं। इस वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हैं और आपके पास आने से भी डरते हैं। खोने से तो डरते ही हैं, अपनी फैमिली को भी खोने से डरते हैं। आपको पाना चाहते हैं मगर फैमिली को खोना नहीं चाहते। दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, अभी तो ये एनर्जी है, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, मगर फिर भी दिल से तो चाहते हैं आपको प्रपोज करना। मन मौजी हो सकते हैं, मस्त मौला हो सकते हैं, मगर जहाँ जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे लेकर ही फिरते हैं, किसी पे डाल कर थोप कर नहीं जाते हैं। ये इंसान जो मुझे दिख रहा है, ईगो काफ़ी है, स्टबर्न नेचर है, ज़मीन पे पैर नहीं टिकते, दौड़ते रहते होंगे, मगर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपके लिए ट्रस्टवर्दी होंगे फ्यूचर में। अभी बेशक ना हो, धोखा दिया होगा, आपका हार्ट, दिल तोड़ा होगा, और उस आपका दिल तोड़ा है तो वो खुद कहाँ से खुश रह पाएंगे। थर्ड पार्टी दर्द दे रही है और आपने भी दर्द दे रखा है। एम्प्रेस की एनर्जी में जब हम हैं तो आप भी दर्द ही दे रहे हो। इतने हैप्पी उनके बगैर कैसे रह लेते हो? आपके जाने के बाद ही तो आपकी कदर पता चली। प्यार क्या होता है आप ही ने सिखाया है। इससे पहले उनको ट्रस्ट इशू था, वो ट्रस्ट नहीं करते थे लोगों पर, मगर आपके आने के बाद वो ट्रस्ट करने लगे हैं कि ऐसे इंसान भी होते हैं। आपको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप जैसे इंसान भी इस दुनिया में होते हैं। इससे पहले उनको धोखे ही धोखे मिले हैं, जो भी मिले हैं उनको धोखा ही दिया है। इस वजह से वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया है और अब आप एम्ब्रेस की एनर्जी में हो, ना ही अटेंशन देते हो, ना ही पहले जैसा प्यार करते हो। इस वजह से वो काफ़ी दुखी रहते हैं। जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको ओवरकम करके वो आपकी तरफ मेच्योरिटी से बढ़ने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। रात दिन इसी चीज़ों में विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि पहले मेमोरीज़ याद आती हैं, पास्ट की मेमोरीज़ काफ़ी रिकॉल करते हैं और दुखी हो जाते हैं। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है, एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको फिज़िकली मिस करते हैं। एडिक्शन बन गए हो आप, इसी वजह से वो आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सगिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करें ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद हैं इसमें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।